ये कैसे भगवान राम हैं जो एक साधारण से नागपाश से अपनी रक्षा न कर पाए, जिसका नाम सुनकर मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाता है। वही श्री राम आज एक साधारण से मनुष्य की भांति कैसे बंध गए। ये विषाद किसके मन में उमड़ा और इस विषाद को किसने दूर किया, यही रोचक प्रसंग लेकर हम आज आए हैं। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति की इस खास पेशकश में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं इसी संदर्भ में कि इस विषाद को किसने दूर किया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात उस समय की है जब युद्ध में मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। तब हनुमान जी गरुड़ को अपने साथ लेकर आए और सर्पों के भक्षक गरुड़ जी ने नागपाश को काट दिया, लेकिन उनके मन में उमड़ा एक भयंकर विषाद। उन्हें ये भ्रांति हो गई कि ये श्री राम एक साधारण मनुष्य हैं। तो माया पर्दा डाल चुकी थी गरुड़ जी पर और वे दुखी होकर देवऋषि नारद के पास गए, किंतु नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव शंकर के पास भेज दिया। बड़ी ही आतुरता के साथ पक्षीराज गरुड़ भोलेनाथ के पास गए और उस समय भगवान शिव कहीं और प्रस्थान करने की तैयारी में थे। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो और राह चलते हुए मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सत्संगा। जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, मैं तुम्हें वहीं भेजता हूं। तुम वहां जाओ और उस कथा को सुनो। उसे सुनने मात्र से ही तुम्हारे सब संदेह दूर हो जाएंगे। तुम उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां जाओ। वहां कागभुशुंडी रहते हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते हैं और उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। कभी कभी स्वयं मैं भी हंस के रूप में वहां जाता हूं और उस कथा का श्रवण करता हूं। कागभुशुंडी जी से जब गरुड़ जी मिले, तब कागभुशुंडी जी बोले कि हे पक्षीराज गरुड़, कदाचित आपको भी माया ने अपने जाल में वैसे ही लपेट लिया है जैसे कभी मुझे लपेटा था। अपने गुरु लोमश ऋषि के श्राप से मुझे ये कौवे की देह मिली थी और उन्होंने ही मुझे श्री राम का मंत्र दिया था। श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता का बड़ा ही रोचक प्रसंग है जो मैं आज आपको बताता हूँ। जब श्री राम मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब मैं भी अयोध्यापुरी पहुंचता हूँ और उनकी बाल लीला को देखकर खुश होता हूँ। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं उनके साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन होती है उसी को उठाकर खाता हूँ। भगवान का बड़ा ही सुंदर रूप है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो बड़ा ही अद्भुत है। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है उनका। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले। उनके तलवे में वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं और चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। उनके मुख पर काले और घुंघराले केशों की छवि है। राजा दशरथ के आंगन में श्री राम अपनी परछाई को देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत सी क्रीड़ाएं करते हैं। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो मैं भाग चलता हूँ। तब वे मुझे रोटी का टुकड़ा दिखाते हैं और जब मैं उनके समीप आता हूँ तो वे हंसते हैं और जब मैं भागता हूँ तो वे रोते हैं और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे मेरे पीछे भागते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीलाएं देखकर मुझे शंका हुई कि सच्चिदानंद ये कौन सी लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मेरे मन में जब इतनी सी ही शंका आई तो श्री रघुनाथ जी से प्रेरित माया मुझ पर छा गई। श्री राम ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तो वे हंस पड़े। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली वाले बाल रूप श्री राम जी घुटनों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए जब अपनी भुजा फैलाई तो मैं आकाश की ओर उड़ चला और मैं क्या देखता हूँ कि जैसे जैसे मैं उड़ता जा रहा हूँ,
श्री राम की भुजा भी मेरे पास आती जा रही है। मैं ब्रह्मलोक तक पहुंच गया और जब मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम की भुजा और मुझ में केवल 2 उंगल का ही फासला था। सातों आवरणों को भेद कर जहां जहां तक मेरी गति थी मैं गया और मेरे प्रभु की भुजा भी मेरे पीछे आती गई। मैं भयभीत हो गया और मैंने आंखें मूंद ली और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने खुद को अवधपुरी में ही पाया। मुझे देखकर श्री राम मुस्कुराने लगे और जैसे ही मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना मुंह खोला, मैं उनके मुंह में चला गया। मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा और शिव, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम, काल, अनगिनत विशाल पर्वत भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और नाना प्रकार की सृष्टि का मैंने विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्धनाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव मैंने वहां देखे, जो ना कभी देखे थे ना सुने थे, जो ना मन में समा सकते थे, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने वो सब सृष्टि वहां देखी। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन में नहीं आ सकते थे। और फिर मैंने माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। मुझे व्याकुल देखकर श्री रघुवीर हंस दिए और जैसे ही वे हंसे मैं तुरंत उनके मुंह से बाहर आ गया। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया और प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा, मानो उन कृपा सिंधु दीनदयाल ने मेरा सारा दुख हर लिया। और वे कोमल वचनों से बोले, काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, मैं देहूं वो आज जो तोहे सोहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति मैं देहूं, के देहूं वो दान जो कोई ना पायो। हे कागभुशुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान, तत्व ज्ञान और अनेकों गुण जो इस चराचर जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे सब मैं तुझे आज दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। जो तेरे मन में आए वो मांग ले। मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे सब कुछ देने की बात की, लेकिन अपनी भक्ति की बात नहीं की। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बना हुआ कितना ही उत्तम भोजन हो। भजन से रहित सुख किस काम के? ऐसा विचार कर मैंने बोला कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अपनी अविरल भक्ति दें। हे स्वामी, मुझे आप अविरल, प्रगाढ़ एवं विशुद्ध निष्काम भक्ति प्रदान कीजिए। एवं अस्तु। ऐसा कहकर भगवान श्री राम बोले कि हे काग, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है। ऐसा वरदान भला तू नहीं तो कौन मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे जैसा बड़भागी कोई नहीं। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत अच्छी लगी। कागभुशुंडी जी इतना कहकर मौन हो गए और गरुड़ जी आनंदित होकर बोले कि श्री राम प्रभु के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काग शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री रामचंद्र जी के चरणों से मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश में बंधन देखकर मैं माया के वशीभूत हो गया था। अब मेरा सारा संशय, सब मोह जाता रहा। तो दोस्तों, ये था संवाद कागभुशुंडी और गरुड़ जी के बीच में। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करे। धन्यवाद।